स्टैटिक्स का मेरे पास थर्ड चैप्टर है, प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। कि जब भी आप सांख्यिकी समूहों को आप जब भी आप सांख्यिकी समूहों का अनुसंधान करते हैं तो अनुसंधान की क्या योजना या क्या प्लानिंग होती है। सबसे पहला आता है कि हम समूहों का आखिर विश्लेषण क्यों करना चाहते हैं। आपने कहा कि भाई भारत में कितनी जनसंख्या है, इसकी आपको सूचना इकट्ठी करनी है। तो आप इसकी जो सूचना इकट्ठी करते हैं उसे कहते हैं समंक। अब समंक हमें क्यों इकट्ठे करने हैं कि भाई भारत में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी एजुकेशन है, कितना यहाँ जेंडर अर्थात मेल फीमेल का रेशियो है। तो आप ये जो जांच करना चाहते हैं, सूचना इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले तय करते हैं कि हमारे पास कैसा डेटा होना चाहिए, कैसी सूचनाएं होनी चाहिए। तो उसका एक कुछ तरीका है, मैं बताता हूँ। पहला आता है प्लानिंग और इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। आखिर समस्या क्या है। आपने कहा कि भारत की जनसंख्या कितनी है, इसकी आपको गणना करनी है। तो कितनी पॉपुलेशन है, तो ये जो कितनी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन को काउंट करना डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम है, समस्या की परिभाषा है। योजना का दूसरा बिंदु आता है ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। आखिर अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। आपने कहा कि भाई भारतीय जनसंख्या इकट्ठी करनी है, उसकी गणना करनी है, एकत्रित करनी है, कितनी हो गई पॉपुलेशन। तो भारतीय जनसंख्या कितनी है उसकी गणना समस्या है। वो गणना क्यों करना चाहते हैं। आप जनसंख्या को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, या उसे मेल फीमेल निकालना चाह रहे हैं, मेल फीमेल का रेशियो निकालना चाह रहे हैं, शिक्षा का कोई प्रतिशत निकालना चाह रहे हैं। तो ये अलग अलग जो प्रतिशत होते हैं या अलग अलग जो उद्देश्य होते हैं, जो व्यूज होते हैं हमारे कि भाई हम उस आंकड़ों से क्या क्या निकाल सकते हैं और हमारे क्या क्या उद्देश्य हैं। तो फिर सेकंड बिंदु आता है सब उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। क्षेत्र, आप भारतीय जनसंख्या गिनना चाह रहे हैं या विश्व की या राजस्थान की, तो क्षेत्र पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं हैं उनका स्रोत क्या हो रहेगा। स्रोत का अर्थ मतलब है कि आप जो भी सूचना इकट्ठी करेंगे वो अनुमान से तय इकट्ठी करेंगे या फिर एक एक को गिनकर, जिसे आप गणना विधि कहते हैं या संगणना विधि कहते हैं, उसे एकत्रित करेंगे। ये जो सोर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर आप ये डेटा पहली बार इकट्ठा कर रहे हैं तो इसे अपन कहते हैं प्राथमिक समंक। अगर पहले से इकट्ठे हैं और आपने यूज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक समंक। मेथड्स ऑफ कलेक्शन, अब मेथड्स ऑफ कलेक्शन दो आगे, सेंसस और सैंपलिंग। सेंसस मतलब होता है संगणना, एक को गिनना संगणना विधि, कुछ को गिन लेना बाकी बड़े अनुमान लगा लेना, उसे कहते हैं अनुमान विधि, सैंपलिंग मेथड भी उसको कहा जाता है। उसके बाद में आता है फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अनुसंधान का प्रारूप क्या होना चाहिए, फॉर्म क्या होना चाहिए। इंक्वायरी वाला होना चाहिए, नॉन इंक्वायरी का होना चाहिए, पब्लिक इंक्वायरी का होना चाहिए, इंटरनली देखेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे आप, वो चीजें तय करना। अगला आता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट। स्टैटिस्टिकल यूनिट तय कर लो। आपका जो विश्लेषण होगा प्रतिशत में होगा या अनुपात कहते हैं ना, 4:1। तो 4:1 यानी अनुपात में होगा या प्रतिशत में होगा या फिर कोफिशिएंट के रूप में होगा। तो आप उसकी यूनिट तय करें। अगला था डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। सांख्य की डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब है कि सांख्यिकी जो होती है उसको आप उस पर उसके निकाले गए जो निष्कर्ष है उसे आप कहाँ तक स्वीकार करेंगे, मीन्स एक्यूरेसी। आप समंकों के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है या जो उसका सिग्निफिकेंट लेवल होता है उसके अनुसार आपको जज करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपका व्यक्ति है उनको संगठित करना भी जरूरी है। ये एक पूरा प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, जिसे एक ही प्रश्न बनता है कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या होता है, इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस को लिखिए या इसके स्टेप्स को लिखिए। तो ये एक प्रश्न इसके अंदर बनता है।
धन्यवाद।